ये जो कहानी है वो एक लड़के की है, जो लड़का सर्दियों में जैकेट पहनकर कॉलेज जाता है। कॉलेज जाकर जो उसके क्लासमेट्स हैं उन बच्चों के साथ वो पार्क में बैठता है और एकदम से धूप निकल आती है और तीखी धूप, तेज धूप आ जाती है, जिससे थोड़ी मौसम में गर्मी आ जाती है। वो गर्मी की वजह से जो बाकी के बच्चे होते हैं वो अपनी जैकेट उतार देते हैं, लेकिन ये बच्चा अपनी जैकेट नहीं उतारता और इसको पसीने आते हैं। और उसके जो क्लासमेट्स हैं वो इस चीज़ को नोटिस करते हैं। जब वो इस चीज़ को नोटिस करते हैं तो वो इससे कहते हैं कि तू अगर पसीने आ रहे भैया तो अपनी जैकेट उतार दे। तो ये बच्चा ये कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद पसीने और ज़्यादा आने लगते हैं, धूप और तीखी हो जाती है। तो इंसिस्ट करने पर तो ये बच्चा रो पड़ता है और रोकर जो ये कारण बताता है अपना कि मैं क्यों नहीं उतार पा रहा हूँ, वो सुन के बहुत दुख होता है। वो कारण ये कहता है कि उसके पास, उसने नीचे कुछ नहीं पहना है, उसके पास पहनने के लिए आज कपड़े नहीं थे। तो क्या वो गरीब घर से था? नहीं, वो गरीब घर से नहीं, उसके पास बहुत कपड़े। लेकिन आज उसके पास कपड़े नहीं थे, तो वो जो रीज़न देता है, वो जो लॉजिक देता है, वो ये बताता है कि जो मेरे मदर हैं उन्होंने काफ़ी दिनों से कपड़े नहीं धोए, जितने कपड़े थे मैं यूज़ कर चुका हूँ, मेरे पास क्या था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और मैंने जैकेट पहन के आ गया। और जब बातचीत थोड़ी आगे बढ़ती है तो वो ये भी बताता है कि कई बार वो कॉलेज भूखा ही आता है, घर पर उसे ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, क्योंकि मदर कहती है कि जिसको जो करना है कर लो, मुझसे नहीं होता। इन हालात में बच्चे की उम्र 23 साल है, वो जो लड़का है क्या करेगा? जिंदगी सामने खड़ी हुई है, करियर सामने खड़ा हुआ है, एजुकेशन सामने खड़ी हुई है, क्या करेगा वो लड़का और उसे क्या करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन जब हम कोई भी सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को अगर हम लोग कागज़ पे रखें, डिज़ाइन करें, तो हमें उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है। सबसे पहले मुझे जो समझ में आता है, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है ज़िंदगी में, कि मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, और जहाँ भी मेरी ट्रेनिंग सेशंस रहे हैं, मैंने एक बात सिखाई है कि किसी की भी लाइबिलिटी मत बनो और किसी को अपनी लाइबिलिटी मत बनाओ। ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट है। अगर ये बात जिनको समझ में आ जाती है, वो उनकी लगभग 60-70% जो दुखों की संभावना है ज़िंदगी में, वो कम हो जाती है, क्योंकि ना तो वो किसी की लाइबिलिटी बनते हैं और ना ही वो किसी को लाइबिलिटी बनाते हैं। अब ये जो बच्चा है, इसे इसी रास्ते से निकलना होगा। उसको जो अपना एक्सपेक्टेशन लेवल है उसे कम करना होगा। तो ये उसके लिए बहुत सही समय है। उसको अपने जो ज़िंदगी है उसकी कमांड अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। इसको सेल्फ काउंसलिंग करके, सेल्फ टॉक करके अपने आप को ये बात समझानी चाहिए कि ना वो किसी की ज़िंदगी में लाइबिलिटी बनेगा और ना ही वो किसी को अपनी लाइबिलिटी बनाएगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस लड़के के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कपड़े धोना बुरी बात नहीं है और कोई मुश्किल बात भी नहीं। उसको टाइम मैनेजमेंट करके इन चीज़ों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। कुकिंग करना कोई बुरी बात नहीं है और मुश्किल बात भी नहीं है। इसको भी टाइम मैनेजमेंट करके उसको अपने हाथ में ले लेना चाहिए और एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए दुनिया के सामने, लोगों के सामने, घर के सामने, कि इन हालात में उस बच्चे ने अपना हौसला नहीं खोया, इन हालात में भी उस बच्चे ने अपना धैर्य नहीं खोया। हाँ, डाइट को लेके एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि डाइट जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। उस बच्चे को कम से कम ये समझना चाहिए, उसको न्यूट्रिशन की जानकारी लेनी चाहिए कि न्यूट्रिशन जो है उसको उसके शरीर में उसकी कमी नहीं आनी चाहिए। उस हिसाब से उसको अपनी जो ईटिंग्स हैं, चाहे वो बाहर से ईट करता है या वो घर में कुकिंग करता है या कुछ भी करता है, उसको अपना जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बाय ऑल मीन उसे पूरा रखना चाहिए। ये सारे प्रोसेस को अगर उसने अडॉप्ट किया, अगर उसने टाइम मैनेजमेंट सही से की, थॉट मैनेजमेंट अगर उसने सही से की, तो ये जो करैक्टर है, ये जो बच्चा है, आने वाले समय में, भविष्य में तो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन सकता है।
क्योंकि इसके पास मौका है, इसके पास तकलीफ है, इसके पास दर्द है, इसके पास दुख है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जो लोग दुखों से निकलते हैं, तकलीफ से निकलते हैं, गरीबी से निकलते हैं, वो लोग बहुत बड़े काम कर सकते हैं। कामयाब होने के लिए गरीब होना, अगर इसे एक क्वालिफिकेशन समझे तो ये जिंदगी बदल सकता है। उसके साथ क्या होता है वो उसे भूले, और उसे अपने साथ क्या करना है वो उसकी प्रैक्टिस करे। उसको ये समझना होगा और अपने आप को समझाना होगा कि मदर ऐसी है और वो ऐसी ही रहेगी। वहां पे अगर वो किसी भी तरह की कोई उम्मीद रखता है तो उसकी आने वाली जो जिंदगी है उसमें भी वो एक झलक जो है, वो कहीं भी किसी के साथ भी रहना चले जाए, लेकिन वो जो एक भावना है, एक जो उम्मीद पूरी ना होने का जो एहसास है, वो उसके साथ चलता रहेगा, और जो उसके करैक्टर के लिए सही नहीं। तो इसलिए उसको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा। और दूसरी बात, वो मदर है और वो मदर ही रहेगी। उसके प्रति उसके दिल में बुरी भावना नहीं आनी चाहिए। वो जैसी है वैसी ही है। हर इंसान के अंदर एक अच्छाई है, हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान है, और वो तो उसकी माँ है। मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली ये कहता है कि वो हर हाल में वापस आएगी, वो हर हाल में अपनी पोजीशन पे आएगी, वो हर हाल में अपनी जिम्मेदारी संभालेगी, और उनका जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर उसने उसके प्रति गलत धारणा रखी, विरोध रखा, द्वेष रखा, बुरी भावना रखी, तो वो जो भावना है वो उन दोनों को कभी मिलने नहीं देगी। वो हमेशा ही अपनी माँ के प्यार से वंचित रहेगा, अपने माँ के प्यार से दूर रहेगा। और इस तरह से अगर वो अपनी कैरेक्टराइजेशन करता है, इससे वो अपना भला तो करेगा ही, अपनी मदर के कैरेक्टर पे भी काम करेगा, और अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए ये उसका जो कदम है, ये उसकी जिंदगी का एक अहम कदम होगा। तो ये एक सिचुएशन नंबर 2 थी जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस की, और मैंने उसका एक्शन प्लान, उसका सलूशन भी डिस्कस किया। इसी तरह से नई सिचुएशन के साथ आपसे फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू so much.